तो नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके सामने फिर से आ गया हूँ क्योंकि सुबह सुबह मुझे ये चीज़ का एहसास हुआ कि ये जो लाइन है नोफैप की, ये लाइन में अगर जो बंदा लंबा जाना चाहता है, जिसको बड़ी बड़ी स्ट्रीक चाहिए, 4 मंथ की, 6 मंथ की, 1 साल, 2 साल, 3 साल, मेरी हाईएस्ट स्ट्रीक ये 2 साल की थी। उसमें भी मैंने हैंड प्रैक्टिस वगैरह नहीं किया है। मेरा रात में ही जो हो गया है रिलैप्स हो गया है। और इसके पहले भी मेरी 2-3 बड़ी बड़ी स्ट्रिक हुई है, 1-1.5 साल वाली। मैं इस सब चीज़ों में से ये सीखा हूँ कि ये जो एनर्जी है वो आम इंसान हज़म ही नहीं कर पाएगा। अगर आप समाज में देखेंगे कि किसी के पास ये एनर्जी है और उसने स्टोर कर रखी है 1 साल से या 6 महीने से या 6 महीने के ऊपर 1 साल, 1.5 साल, 2 साल से, तो समझना कि वो कोई आम इंसान नहीं है। क्यों? क्योंकि एक टाइम पे नॉर्मल बंदा ये हज़म नहीं कर पाएगा। अब मैं एक चीज़ बताता हूँ, ये एनर्जी जो है उसको चाहिए स्पिरिचुअल खुराक, स्पिरिचुअलिटी का फूड चाहिए इसको। ये आप ऐसा मानते हैं कि मैं रोज़ दिन भर बहुत ज़्यादा काम करूँगा, अपने आप को बिज़ी रखूँगा, ये अच्छे तरीके हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबा जाना है। तो इसके साथ साथ स्पिरिचुअल जो आपकी तपस्या है, जो आपकी साधना है, वो मेन चीज़ है। तो जो बंदे 6 महीने के ऊपर जाते हैं तो उनको उनकी साधना भी बढ़ानी चाहिए, क्योंकि जितनी साधना वो बढ़ाएगा उतनी ही ये एनर्जी हज़म होगी। 1 साल, 2 साल, कोई भी साधना हो सकती है, वो भक्ति हो सकती है, वो ध्यान हो सकता है, वो ज्ञान, ये अलग-अलग चीज़ें सारी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो मेरी गलती ये थी कि मेरा जो ध्यान का अभ्यास था रेगुलर 2 आवर्स का, वो धीरे-धीरे छूटता गया। धीरे-धीरे वो 1 आवर का हो गया, धीरे-धीरे मैं स्लॉट को छोड़ने लगा। उसका रीज़न ये था कि मेरे ऊपर जो वर्क का लोड था वो बहुत ज़्यादा था, तो मुझे टाइम ही नहीं मिलता था। मेरी स्लीपिंग पैटर्न भी एकदम बिगड़ गई थी। कभी-कभी मैं दिन में रात में 3 घंटे सोता था, 4 घंटे सोता था। फिर पूरा दिन काम करके बच्चों को पढ़ा के वापस आके 1 घंटा सो लेता था। तो पूरा स्लीपिंग पैटर्न चेंज हो गया था। मेरी जो साधना है, वो साधना में भी गड़बड़ी है, दिक्कत हो गई थी। उसका रेगुलरिटी टूट गई थी। तो अगर आपको लंबा जाना है या मुझे भी जाना है, तो ये जो माइंडसेट है वो ज़िंदा रहना चाहिए। कोई भी स्पिरिचुअल माइंडसेट है आपका, वो ज़िंदा रहना चाहिए। क्यों करना चाहते हैं ये प्रैक्टिस आप? क्यों आपको एनर्जी चाहिए? तो उसके रीज़न आपको पता होने चाहिए कि मुझे एनर्जी इसलिए चाहिए। मुझे एनर्जी ये स्पिरिचुअलिटी के पाथ में आगे बढ़ने के लिए चाहिए। मुझे एनर्जी लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए चाहिए। ये सब आपके माइंड में क्लियर ही होना चाहिए। और हाँ, साथ साथ आपको साधना भी बढ़ानी चाहिए। बिना साधना का ये संभव नहीं है। ज़्यादा साधना करनी चाहिए। तो ठीक है, आज का यही मेरा जो एक्सपीरियंस है, वो मेरी जो एक्सपीरियंस लर्निंग से आप सीख सकते हैं। मैं भी सीख रहा हूँ और देखते हैं आगे कहाँ तक जाते हैं। अभी तक तो ठीक ही है, और जिसके फोर्स बढ़ जाते हैं ये जो रिलैप्स वगैरह के बाद। लेकिन है गुरु महाराज और भगवान की कृपा है कि अभी अभी सही खड़े हैं और आगे भी जाएंगे। ठीक है, नमस्कार।